सर क्या मैं अमीर बन सकता हूँ, क्या मैं सफल हो सकता हूँ? ये ऐसे दो सवाल हैं जिसका जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सबके साथ में अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, और लोग सवाल करते हैं कि क्या सर हम अमीर हो सकते हैं, क्या हम सफल हो सकते हैं? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, आप सफल हो सकते हैं, हाँ आप अमीर हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए तैयार रहें। समस्या ये है कि हमारे देश में अधिकतर लोगों के साथ में प्रॉब्लम है स्कैरसिटी माइंडसेट की। लोगों को लगता है कि हमारे पास में बहुत कम है या हम ज़्यादा पाने का अधिकार नहीं रखते। लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको अबंडेंस माइंडसेट को रखना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला नहीं है तो आप किसी भी हाल में खुद को अमीर बना ही नहीं सकते। इस बारे में आज मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था और बातों बातों में हम लोगों ने एक टर्म निकाली कि भाई पैसा जो है या जो सफलता है या जो भी आप चाहते हैं वो सब एक नदी की तरह बह रहा है और उस नदी में हम लोग खड़े हुए हैं। ज़रूरत यह है कि हमें उस नदी से अपने हिस्से का पानी लेना है और उसको अपने ऊपर घोड़ लेना है, उसको अपने ऊपर ले लेना है, अपने ऊपर डाल लेना है। जब तक आप इस माइंडसेट के साथ में नहीं होंगे कि यार पैसा मेरे चारों तरफ बह रहा है, पैसा, सफलता, खुशियाँ जो चाहते हैं वो सब आपके चारों तरफ बह रहा है, सिर्फ आपको अपनी बकेट लेनी है, उस नदी में डालना है और खुद के ऊपर से नहा लेना है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी। इस बारे में इग्नाइटेड माइंड में डॉक्टर APJ कलाम साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि हमारे देश में सभी तरीके के रिसोर्सेज हैं। हमारे देश में माइंड है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों ने एक स्कैरसिटी का माइंडसेट बना लिया है। हम लोग अबंडेंस की बात ही नहीं करते और इसी वजह से हम लोग पिछड़े हुए देशों में आते हैं। वो चाहते थे कि हम अबंडेंट माइंडसेट रखें, वो चाहते थे कि हम अबंडेंस वाली सोच रखें, लेकिन होगा कैसे? समस्या ये है कि स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ पर भी हम सीखते हैं, हर जगह पर हमें वो सिखाया जाता है जो पिछले 300 सालों से अंग्रेज़ों ने सिखाया था और आज भी हम सीख रहे हैं। हमें अंग्रेज़ों ने कहा ए फॉर एप्पल होता है, तो हमने ए फॉर एप्पल को कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं करी। हम ए फॉर एप्पल को ए फॉर अबंडेंस क्यों नहीं पढ़ सकते? ए फॉर एप्पल होना ज़रूरी तो नहीं है। कहीं कोई लॉ नहीं है कि ए फॉर एप्पल ही पढ़ना पड़ेगा। ए फॉर अबंडेंस पढ़ा जा सकता है, ए फॉर अचीवमेंट पढ़ा जा सकता है, ए फॉर अफर्मेशन पढ़ा जा सकता है। बी फॉर बॉल नहीं पढ़ना ज़रूरी है, बी फॉर बॉल की जगह बिलीफ हो सकता है। सी फॉर कैट पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सी फॉर कैट की जगह करेज भी तो हो सकता है। और एम फॉर मनी भी तो पढ़ा जा सकता है। मंकी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? लेकिन समस्या ये है कि कोई अल्फ़ाबेट को चेंज करना नहीं चाहता, और जब कोई अल्फ़ाबेट को चेंज करेगा नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो गुजरी हुई नस्लें हैं, वो खुद के माइंडसेट को बदलेगी कैसे? ये प्रॉब्लम एक दिन मुझे तब समझ में आई जब मैं किताब पढ़ रहा था और मेरी बेटी ने ला करके मेरे बेटे को मेरे पास में रख दिया। मेरा बेटा 4 महीने का था उस वक्त और उसे किताब पढ़ना बड़ा पसंद है। इनफैक्ट किताब पढ़ना तो क्या पसंद आएगा उसे, लेकिन जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब की तरफ वो टकटकी लगा करके देखता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो किताब मेरे साथ में पढ़ रहा था या देख रहा था और पीछे से मेरी वाइफ आई। मेरी वाइफ ने आकर के कहा कि हाँ बस ठीक है, अभी से पढ़ना सिखा दो इसको, अभी से ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल करने लगेगा। और तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सवाल ये था कि क्यों हमें ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल करना ज़रूरी है? क्यों हम अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अचीवमेंट नहीं सिखा सकते? क्यों हम बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बिलीफ नहीं सिखा सकते? क्यों सी फॉर करेज या डी फॉर ड्रीम नहीं सिखाया जा सकता? डी फॉर डंकी सिखाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम डी फॉर डंकी सिखा करके अपने बच्चों को डोंकी ही बना रहे हैं, हम उनको गधा बना रहे हैं। जब ये सोच मेरे दिमाग में आई तो मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। मुझे कोई सोल्यूशन मिला नहीं, तो मैंने कहा जब कोई सोल्यूशन है नहीं तो मैं खुद इस सोल्यूशन को क्रिएट क्यों ना करूं। और बस उस वजह से मैं एक नई किताब लिख गया, पूरी एक नई किताब लिख गया जिसका नाम है द न्यू अल्फ़ाबेट फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन मॉडर्न टाइम। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट को पूरी तरीके से नया रीडिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। हर लेटर के साथ में एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, एक पॉजिटिव वर्ड है, उस पॉजिटिव वर्ड के साथ में एक पॉजिटिव कोट है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपकी लाइफ को, आपके माइंडसेट को चेंज कर देगी। आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। आप
एम फॉर मंकी नहीं, एम फॉर मनी सोचने लगेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ये चीज़ क्यों मेरे पास में नहीं है, आप ये सोचेंगे कि ये चीज़ है, बस मुझे लेना बाकी है। आप एक लिमिटेड सोच के दायरे से बाहर निकल जाएंगे और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी किताब ये कर देगी, मेरी किताब आपको सिर्फ एक रास्ता देगी, बाकी का काम आप खुद करेंगे। इस बारे में मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर A.B. शीरवानी। वो बॉटनी के प्रोफेसर थे और वो बड़े खूबसूरती से कहते थे कि वी कैन मेक यू बेटर फ्रॉम गुड, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेस्ट फ्रॉम द बेटर। मेरी किताब, आप ऑलरेडी गुड हैं, मेरी किताब आपके गुड से निकाल करके आपको बेटर बना सकती है, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी सोचने का तरीका उससे बदल जाएगा। और जब आप बेटर होंगे तो बेटर से बेस्ट बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बशर्ते आप उसके लिए कोशिश करने को तैयार रहें। किताब के बारे में और ज़्यादा क्या कहूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस किताब को नहीं भी पढ़ते हैं तो भी A फॉर अबंडेंस का ध्यान रखिए, B फॉर बॉल की जगह बिलीव का ध्यान रखिए, C फॉर कैट की जगह करेज का ध्यान रखिए, और M फॉर मनी का ध्यान रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सोचने का तरीका निश्चित रूप से बदल जाएगा। अगर आप किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। ये एक किंडल बुक है, मतलब कि आपको फ़ोन में ही किताब मिलेगी, आपको अलग से फिजिकल कॉपी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ खास बात ये भी है कि इस किताब को आप किंडल के अनलिमिटेड एडिशन से फ्री में पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो इसका ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल की लिंक भी आपके लिए सेम रहेगी। आप इसी किताब की लिंक ओपन करिए, वहाँ से आप ट्रायल को रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद में आप इसे फ्री में पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रायल ले रहे हैं तो उसे टाइम पर कैंसिल करिए, वरना आपके पैसे कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस किताब को पढ़ेंगे, इससे अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। किताब कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो अमेजन पर भी रिव्यू दीजिएगा, यहाँ पर भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।